घुटन हो रही है? हमें भी होती थी जब आप रात रात भर हमें। हमारी बेल का क्या हुआ? नहीं होगी। कौन बोला? वकील बोले। बहुत मजा आ रहा है ना तुझे? क्या लगता है तुझे जिंदगी भर यहाँ पड़े रहेंगे हम? अरे भाई, खून किया है आपने, एक नहीं 2, ओह सॉरी 3। एक जान उस इंटरव्यू वाले के पेट में भी तो थी। अगर हमारा बस चलता तो सबसे पहले तेरा खून करता, समझी? आपके कहने का मतलब है अनीता और अपनी वो गर्भवती रखेल का मर्डर आपने नहीं किया? हम किसी अनीता को नहीं जानते, और जिसे तू रखेल कह रही है उसे हम अपनी बीवी बनाने वाले थे। तो फिर इस बंदिया माँ को मारा किसने? हाय राम, इसका मतलब वकील सब आपकी सच्ची पैरवी कर रहे थे। हमें तो लगा कि आपकी जान बचाने के लिए ढोंग कर रहे हैं। ढोंग तो तू कर रही है, सब समझता हूँ। जैसे आप पति हैं वैसी हम बीवी बन गए। बस एक फर्क है आप में और मुझ में, जो याशी आप बाहर जाके करते थे वो अब हम घर में रह के करेंगे। औरतों का बहुत शौक था ना, पर आप यहाँ पे तन्हा रहेंगे, पर हम तन्हा नहीं होंगे। आपको देखकर एक कहावत याद आ गई, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। हम चलते हैं। मिश्रा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अनीता और श्वेता का मर्डर केदार को फंसाने की साजिश है, लेकिन सवाल यह उठता है कि इस साजिश को रचने वाला कौन हो सकता है। उसकी गिरफ्तारी का सबसे ज्यादा फायदा वीर को हुआ, क्योंकि अटल के राजनीति में जाने के बाद सारा बिजनेस वीर के हाथों में आ गया। अटल सिंह के परिवार की जो बातें सामने आई हैं, उससे ये नहीं लगता कि इन सब के पीछे वीर का हाथ है। वो हायर स्टडीज के लिए लंदन जाना चाहता था। लंदन की एक यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन भी हो चुका था सर। नहीं, ऐसा तो नहीं कि केदार को फंसाने का प्लान मृदुला का ही हो सकता है सर। लेकिन सर एक बात सुनने में आई है कि वीर को राजी करने में सबसे बड़ा हाथ केदार की बीवी ऋचा का है। मिश्रा, यही सवाल तो ऋचा की भूमिका पर सवाल खड़े करता है। वो अच्छी तरह से जानती थी कि केदार और श्वेता की शादी उसका अटल सिंह जैसे बड़े आदमी के परिवार से रिश्ता तोड़ सकती है। इसीलिए केदार को सबक सिखाने और परिवार में अपना वर्चस्व जमाए रखने के लिए उसने ये सारा खेल खेला, और वीर उसका एक मोहरा बना। सर ये लड़ाई सिर्फ अटल सिंह के बिजनेस की ही नहीं है, अटल सिंह चुनाव भी लड़ रहा है। हो सकता है अटल सिंह की परिवार को बदनाम करने के लिए उसके विरोधियों की साजिश हो। मैं नहीं मानता, क्योंकि अटल के आगे ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं है जो इतना सब करके भी अटल सिंह को हरा सके। हाँ, उसका एक दुश्मन शैलेश सिंह है, क्योंकि उसकी टिकट पार्टी ने अटल सिंह को दे दी थी। लेकिन अगर उसे भी ये खेल खेलना होता तो वो अटल सिंह को बदनाम करता, उसके बेटे को क्यों? मिश्रा, ये देवर भाभी मिलके कोई खिचड़ी तो नहीं पका रहे? जाने माने बिजनेसमैन और एकता पार्टी के प्रतिनिधि अटल सिंह, जो कि राजनपुरा से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बेटे केदार सिंह की हाल ही में डबल मर्डर केस में गिरफ्तारी के बाद उनके विरोधियों ने इस मुद्दे को उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर उछाल दिया है। सिटी न्यूज की रिपोर्टर श्वेता कीला। ये न्यूज वाले सब गलत बोल रहे हैं। वीर, वो जो भी थी, जैसी भी थी, अब नहीं है। वो तुम्हारी जिंदगी का कैसा अतीत थी, जिसे तुम जितना याद करोगे उतना ही तकलीफ में रहोगे। आज से तुम बाबूजी के बिजनेस की बागडोर संभालने वाले हो, और तुम हमें कोई बिजनेस नहीं करना। वीर, बचपना मत करो। तुम बाबूजी को हाँ कह चुके हो, और आज इसकी सामूहिक घोषणा होने वाली है। सारी तैयारी हो चुकी है। लेकिन हम इस सब के लिए तैयार नहीं है भाभी। कहीं बाबूजी को इस बात का पता चल गया ना, तो उनके दिल पर क्या बीती की कोई एहसास है तुम्हें? इस मुश्किल वक्त में केदार की तरह अगर तुमने भी उनका दिल तोड़ दिया तो वो तो पूरी तरह से टूट जाएंगे। लगता है गलत वक्त में। देखिए ना दीदी, आज इनकी ताजपोशी है और ये अब तक तैयार नहीं हुए। समझाइए ना अपने भाई को, कह रहे लंदन जाके पढ़ाई करना चाहते हैं। आप हमको मत पढ़ाइए, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ कोई लंदन लौंडिया का मातम नहीं, उत्तराधिकारी बनने का खुशी मनाएगा। हमें कोई खुशी नहीं है बाबूजी का बिजनेस संभालने की। छोटे, क्यों ठिठोली करते हो तुम हमारे साथ? हमें पता है कि तुम मरे जा रहे हो बाबूजी का जगह लेने के लिए। नौटंकी चल रहा है।
बोलो। साहब, अटल सिंह की बेटी मृदुला अपने ड्राइवर से कहीं अकेले में मिलने आई है। कौन, बिट्टू? जी साहब। उन पे नजर रख। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिट्टू ने मृदुला के कहने पर ही केदार को अनीता के मर्डर का सस्पेक्ट बनाने की कोशिश की हो? अटल सिंह के परिवार वालों का मानसिक घमासान उन्हें एक ऐसी तबाही की तरफ ले जा रहा था जहां एक सोची समझी रणनीति बनाकर षड्यंत्रकर्ता उन्हें तारों में पिरोकर ऐसे खेल रहा था जैसे कठपुतलियों को नचाने वाला खेलता है, जहां नाचती हुई कठपुतलियां तो नजर आती हैं लेकिन उन्हें नचाने वाला दिखाई नहीं देता। दोस्तों, आज जब हम राजनीति में आ रहे हैं तो हमारा मकसद केवल बेरोजगारी हटाना नहीं बल्कि उन सारी समस्याओं को दूर करना है जो हमारे पूर्व विधायक नहीं कर पाए। अब जब हम राजनीति में आए हैं तो हमारे पत्रकार भाई, टेलीविजन वाले सब हमसे पूछ रहे हैं कि राजनीति में आने के बाद आपके व्यापार की बागडोर कौन संभाले। तो हमें खुशी हो रही है कि इस मंच पर आज हम घोषणा करने जा रहे हैं। इस मंच से घोषणा करते हुए ये बहुत खुशी हो रही है कि आज से हमारे व्यापार की बागडोर हमारा छोटा बेटा वीर प्रताप सिंह करें। बाबूजी, बाबूजी, चाचा जी, डॉक्टर साहब, बाबूजी वीर कैसे? बहुत डरने की बात तो नहीं है ना? देखिए, वीर खतरे से बाहर है लेकिन अटल जी की हालत काफी सीरियस है और फिर वो कोमा में है। ऐसे में कुछ कह पाना बहुत ही मुश्किल होगा। सर, मंच के नीचे कुछ स्टेनलेस स्टील के टुकड़े मिले जिसमें पोटेशियम नाइट्रेट के ट्रेसेस हैं। हो सकता है कि ये एक्सप्लोसिव टिफिन बॉक्स में यहाँ लाया गया हो, अलार्म क्लॉक से ट्रिगर किया गया। पोटेशियम नाइट्रेट? लेकिन बॉम्ब बनाने वाले को ये सामान कहाँ और कैसे मिल सकता है? जनरली सर, खाद बनाने वाले फैक्ट्री में मिलता है, शायद वहीं से चोरी किया गया हो। बाबूजी, बाबूजी, वो दुख हुआ सुन के कि अटल जी इस घटना के बाद सारा क्षेत्र खुद को अनाथ महसूस कर रहा है। बाबूजी अभी मरे नहीं है। इतनी आसानी से हम उन्हें मरने भी नहीं देंगे। हमने खुद फोन करके दिल्ली के एक बड़े न्यूरोसर्जन से बात की है, बुलाया उनको यहाँ पे अटल जी के ट्रीटमेंट के लिए। फोन करने की कोई जरूरत नहीं है शैलेश जी। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? देखिए, इस वक्त आपकी सफाई सुनने की स्थिति में नहीं है हम। बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। हम तो आए थे आप सबका दुख बांटने के लिए, पर आप तो खैर कोई बात नहीं,
देखिए, हमारे लायक कोई भी सेवा हो तो जरूर याद करिएगा। प्रणाम। सर, हमने फैक्ट्री की सीसीटीवी फुटेज चेक की है। घटना से पहले मृदुला का ड्राइवर बिट्टू फैक्ट्री आया था। मंच के नीचे से स्टेनलेस स्टील के टुकड़े मिले और एक्सप्लोजिव टिफिन बॉक्स मिलाया गया। मिश्रा, घटना से पहले हमारे खबरी ने इसे मृदुला के साथ देखा था। मतलब मृदुला ने पहले बिट्टू को केदार के खिलाफ गवाही देने के लिए हमारे पास भेजा, लेकिन केदार की गिरफ्तारी के बाद जब उसे अटल का बिजनेस नहीं मिला तो उसने अटल और वीर को मारने की सोची, क्योंकि उनके बाद सब कुछ उसका ही हो जाता। हमें भी ऐसे ही लग रहा है सर। मिश्रा, मृदुला को ये एक्सप्लोजिव कहां से और कैसे मिले, किसने उसके लिए ये बॉम्ब बनाया, ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। जी सर। देवर की सेवा में पति को तो भूल ही गई तुम। जेल की सैर भी कराओ कभी, एक खाने का डब्बा वहां भी ले जाओ भाभी। मिला बिटिया, मिला बिटिया, ये नमस्ते। हमने नामांकन पत्र भर दिया। अच्छा, इसमें साइन कर दो। यहाँ नामांकन पत्र, ये सब बताते हैं भाभी, तनिक हस्ताक्षर तो करने दो। बस। पार्टी के सभी कार्यकर्ता और आला कमान के हम बहुत आभारी हैं कि बाबूजी के स्थान पर उन्होंने हमें चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भाभी, हमें टिकट दिया है चुनाव में खड़े रहने के लिए। ऐसे का टुकुर टुकुर देख रहे हो भाभी? जो सुनी है एकदम सच सुनी है। इस क्षेत्र के भावी विधायक अब हम ही हैं। आप ऐसा नहीं कर सकती, बाबूजी भी जिंदा है। चाचा जी, हमें लगता है भाभी को हमसे जलन हो रही है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की एमए की डिग्री धरी की धरी रह गई और आला कमान ने हमें इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे दिया। हमें जलन नहीं हो रही, पर आप लोग को देखकर ये जरूर लग रहा है कि आप ये भूल गई हैं, आपके बाबूजी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। भाभी, तुम अपनी हद तोड़ दो ताला। मिश्रा, पूरा घर छानना। सर। सर, बिट्टू के पास ये पैसे मिले। ढूंढो, कुछ ना कुछ और जरूर मिलेगा। सर। सर, जो मोबाइल मिला है इससे सिर्फ एक ही नंबर पे कॉल किया गया है सर। फिर से कॉल करो। आप जिस नंबर पर कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं वो फिलहाल बंद है। स्विच ऑफ है सर। पता लगाओ ये नंबर किसका है। बाबूजी, आप जो आज तक हमारे लिए नहीं कर पाए ना, वो आज हमने अपने आप ही हासिल कर लिया। हाँ किए हैं आपके नाम पे, अब इतना हक तो बनता है हमारा बाबूजी। आखिर बेटी है आपकी। ये बात अलग है कि आपने अपने बेटों के लिए अपनी बेटी का हक मार दिया।
हमारे पति की गलती का सजा आपने हमको दिया और अपने घर पे बिठा लिया, लेकिन अब बाबूजी हम सबके ऊपर चढ़ के बैठेंगे। आपे के नाम का इस्तेमाल करके हम इस क्षेत्र के विधायक बन जाएंगे। वाह दीदी वाह, आपको तो शाबाशी मिलनी चाहिए इस बात की। शायद आप भूल रही दीदी, आप हम आज जो कुछ भी हैं सब इनकी बदौलत है। हम कुछ नहीं भूले हैं छोटे, मगर अफसोस कि तुम कुछ नहीं जानते। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम क्या क्या कहना क्या चाहती हैं आप? अभी वक्त नहीं आया है तुम्हें कुछ भी बताने का। तुम सिर्फ इतना समझ लो कि ये इंसान जिसे तुम बाबूजी कहते हो प्यार के लायक नहीं है। ये राज अटल सिंह की जिंदगी के अतीत के वो पन्ने थे जिन्होंने या तो मृदुला के मन में कोई गलतफहमी पैदा की थी, या हो सकता है कि उसके आरोपों में वाकई कोई सच्चाई थी। सच क्या था ये तो जिंदगी और मौत से जूझ रहे एक पिता का अवचेतन मन ही जानता था। और उधर मृदुला के आरोपों से वीर की आंखों में कई सवाल नजर आ रहे थे, लेकिन जो आंखें मूंदे एक बेजान जिंदगी जी रहा था उसे हमेशा के लिए खामोश करने की कोशिश करने वाला एक नया कदम उठाने की फिराक में था। बाबूजी, बाबूजी, यहाँ कमरे में कोई और आया था क्या? नहीं सर, कोई नहीं आया। हेलो, हाँ भाई सुनो, 2 गार्ड जल्दी जल्दी ऊपर भेजो। लाइट कैसे चला गया? पता नहीं सर। तुम्हारे अस्पताल में पावर बैकअप जैसी चीज नहीं है क्या? है सर, पर पता नहीं है कैसे। कौन है? सर, रुक रुक रुक। सर यहाँ आ जाइए जल्दी। मौजे, अरे तुम ऐसा नहीं करेंगे, डॉक्टर को बुलाओ। मौजे, मौजे, I'm sorry. He's no more. अनीता और न्यूज रिपोर्टर श्वेता की हत्या का केस तो पुलिस पहले ही सॉल्व नहीं कर पाई थी, और अटल सिंह की हत्या के बाद यह केस इतना हाई प्रोफाइल हो गया था कि उत्तर प्रदेश के डीजी ने यूपी क्राइम ब्रांच के एसपी राजवीर राठौड़ को इस केस की कमान सौंपी। उनकी छवि एकदम साफ सुथरी थी और उनके काम करने का ढंग भी बेहद अलग था। सर मैं ये कह रहा था कि एक के बाद एक इतना सब कुछ हो रहा है यहाँ, मतलब हम किसी नतीजे पर पहुंचे उसके पहले कोई नया कांड हो जाता है, और अटल सिंह का परिवार पहले ही दिन से नॉन कोऑपरेटिव है। अटल सिंह का बेटा वीरा है, भेजू।
आइए वीर सिंह जी, बैठिए। बैठे नहीं आए हम एसपी साहब, हम आपसे ये पूछने आए कि पुलिस वालों के होने के बावजूद भी बाबूजी को कोई मार के चला गया और आप लोग सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। पुलिस पर कोई भी इल्जाम लगाने से पहले अपने और अपने परिवार के गिरेबान में झांक के देखो। जिस दिन से अनीता का मर्डर हुआ है, तुम्हारे परिवार के किसी भी सदस्य ने पुलिस को सीरियसली नहीं लिया। उसके बाद जर्नलिस्ट श्वेता का मर्डर हुआ, हाथ का लगा। तुम्हारा बड़ा भाई श्वेता की लाश के साथ गिरफ्तार हुआ, उसके बाद तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को टारगेट किया गया। तुम्हें नहीं लगता ये काम कोई परिवार वाला भी कर सकता है? देखिए सर, आप हमारे परिवार वालों पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आपने अभी तक उस हवलदार को बर्खास्त नहीं किया जो उस वक्त अस्पताल में मौजूद था जब बाबूजी की हत्या हुई। ड्यूटी पर था वो, लेकिन ड्यूटी कर नहीं रहा था। हमें हमारा काम मत सिखाओ। किसे बर्खास्त करना है, किसे तलब करना है, अच्छे से जानते हैं। जा सकते हो। शाह, इन मर्डर्स में शैलेश सिंह का कोई कनेक्शन है? क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट, फिर हॉस्पिटल में घुस के अटल सिंह का मर्डर, ये कांड कोई छोटा मोटा आदमी नहीं कर सकता, बल्कि शैलेश सिंह जैसा आदमी ही कर सकता है। सर, उसका मोटिव तो दिखता है, पर उसके खिलाफ कोई सबूत हाथ नहीं लगा। तुम्हारा सबसे ज्यादा शक किस पर है? सर, अटल सिंह की बेटी मृदुला पर, और उसका मोहरा है उसका ड्राइवर बिट्टू, जिसके बॉम्ब प्लांट करने का प्रूफ है फैक्ट्री का सीसीटीवी फुटेज। लेकिन जब से ब्लास्ट हुआ है, बिट्टू गायब है और मृदुला पूछताछ के लिए आती ही नहीं। प्रणाम मृदुला जी, आप मिलने नहीं आती हैं हमसे? आप कौन? एसपी क्राइम ब्रांच, उत्तर प्रदेश पुलिस। सुना है आपने अपना ड्राइवर बदल लिया, बिट्टू चौहान को कहां भगा दिया? आप कहना क्या चाहते हैं? बिट्टू ने ही बॉम्ब प्लांट किया था उस मंच के नीचे, जहां से आपके भाई को व्यापार की सत्ता सौंपने की घोषणा हो रही थी और आपके पिताजी के चुनाव प्रचार का भाषण भी। लेकिन बॉम्ब प्लांट करने से ठीक 1 घंटा पहले वो आपसे मिला था। क्या डिस्कस हो रहा था उस खुफिया मीटिंग में? वो हमारा ड्राइवर था, हम उसको मिले और वो अपराधी निकले, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें भी अपराधी मान लें। हमने कब कहा कि आप अपराधी हैं? हम तो केवल ये जानना चाहते हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट वाले दिन आप अपने ड्राइवर से खुद मिलने क्यों गई? फिर वही बेतुका का सवाल। मृदुला जी, हम सारे तुक जोड़ के यहाँ आए हैं। आपके पिता अटल सिंह की हत्या का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हुआ है तो वो आप हैं। आप कहना क्या चाहते हैं कि सत्ता के लालच में हम अपने पिताजी को मरवा दिए? एक वजह और भी है, आपके पति। सुना है कि अपने पति की मौत का जिम्मेदार भी आप अपने पिता को ही मानती हैं। जिस तैश में आप ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं ना, उसे ज्यादा देर तक बरकरार रख नहीं पाएंगे। विधायक बनने वाले हैं हम। लेकिन हम एसपी ही रहेंगे, और जिस दिन सबूत जुटा लिए ये चुनाव प्रचार आपको जेल में करना पड़ेगा। चलते हैं। प्रणाम। सर, बिट्टू के मोबाइल से जो डायल नंबर मिला है वो शैलेश सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है। मृदुला सिंह के ड्राइवर बिट्टू ने शैलेश सिंह को फोन क्यों किया? क्योंकि जिस केमिकल के ट्रेसेस बिट्टू के प्लांट किए हुए टिफिन के टुकड़ों पर से मिले हैं, वो केमिकल इस इलाके में सिर्फ शैलेश सिंह सप्लाई कर सकता है। उसकी खाद बनाने की फैक्ट्री है लखनऊ हाईवे पर। आइए आइए एसपी साहब, लीजिए गर्मा गर्म समोसे खाइए। माफ कीजिएगा, दिमाग बड़ा गर्म है हमारा। समोसा खा लिया तो टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। ठंडा मंगा दें? बिट्टू चौहान कहाँ है? कौन बिट्टू चौहान? वही बिट्टू चौहान जिसने अटल सिंह के मंच के नीचे बॉम्ब प्लांट किया था, और बॉम्ब बनाने का सामान आपकी लखनऊ की खाद वाली फैक्ट्री से सप्लाई हुआ था। ये क्या बकवास है? उबलिए मत शैलेश जी, उगलिए। आप उल्टी करें और हम उबले नहीं। वहां माना कि हमारे हिस्से का टिकट अटल सिंह को मिला था, लेकिन हमारी राजनीति इतनी गंदी नहीं है कि जिसे हम भाई जैसा मानते थे उसे बम का धमाका करके उड़ा दे। मीडिया वालों की तरह बचकाना इंटरव्यू ना लो, ठोस बात करो। एसपी है आप, कोई झोला छाप पत्रकार नहीं। बिट्टू चौहान ने बॉम्ब प्लांट करने से पहले आपको फोन किया था,
और आपने उसका फोन उठाया भी था। नेता है हम, हमारा फोन जब बजता है तो हमारा मैनेजर उठाता है। काम का आदमी हो तो कान तक फोन आता है, वरना पीछे से प्रणाम हो जाता है। गिरधारी जी भैया जी। बता दो एसपी साहब को कि बिट्टू चौहान हमको कब फोन किया। भैया जी रोज 1000 बिट्टू के फोन आते हैं, किस किस बिट्टू का फोन याद रखेंगे, हमें तो कुछ पता ही नहीं। वैसे ये बिट्टू चौहान हमको कितनी बार फोन किया? एक बार। एक ही बार? गजब एसपी साहब, गजब। और बहुत नाम रोशन कर रहे हैं हमारे प्रदेश का। और रही बात खाद के केमिकल की, ये केमिकल हमें लाइसेंस से मिलता है और जितनी मात्रा में मिलता है उसका बराबर हिसाब सरकारी कागज में होता है। सरकारी अफसर बराबर से इंस्पेक्शन करता है, 1 ग्राम भी इधर उधर हो गया ना तो ब्लैकलिस्ट कर देता है। यह है इंफॉर्मेशन। लगता है तुम्हारा एसपी बराबर से होमवर्क नहीं करके आया। चले सिंह जी, आप हमारी हंसी नहीं उड़ा रहे हैं, आप प्रदेश की कानून व्यवस्था का मजाक उड़ा रहे हैं। याद रखिए, जिस दिन हमारे आटे में आए इतना ठंडा गरम पिलाएंगे कि गरम सर्द हो जाएगा आपको। उछलिए मत एसपी साहब, कोई भी मैजिस्ट्रेट बिट्टू चौहान की एक फोन कॉल के लिए हमारे खिलाफ वारंट नहीं देगा आपको। उसकी फिक्र आप मत कीजिए। शाह, शैलेश सिंह जी और इनके आदमियों पर नजर रखो। वो क्या है ना शैलेश सिंह जी, आप तो जानते हैं एक भावी विधायक की हत्या हुई है, तो हम नहीं चाहते कि आपको भी कोई, समझ रहे हैं ना, इसलिए बेहतर होगा कि हम आप पे नजर रखें। इधर बाबू, आखिर आप छूट ही गए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं, अनीता और सिटी न्यूज की रिपोर्टर श्वेता के मर्डर केस में अरेस्ट हुए केदार सिंह को जमानत याचिका की मंजूरी से एक बहुत बड़ी राहत मिली है। माना जा रहा है इसके पीछे शैलेश सिंह और उनके वकील का बहुत बड़ा हाथ रहा है। देखिए, हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि केदार सिंह जी हमारी नई पार्टी समाज शक्ति पार्टी की टिकट पर इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसका मतलब आप अपनी बहन के खिलाफ लड़ेंगे? कहीं आपके घर में पड़े दरार के संकेत तो नहीं है? पारिवारिक रिश्तों को राजनीतिक रंग मत दीजिए। मृदुला हमारी बहन है और शैलेश सिंह जी हमारे मित्र हैं। हाँ, ये बात जरूर है, हम मृदुला की विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे राखी नहीं बनवाऊंगा। हम दोनों भाई बहनों का एक ही लक्ष्य है, जनता की सेवा करना, और हम उसके लिए तत्पर हैं। और ये चुनाव तो जनता का चुनाव है, वो तय करेंगी कि वो किसे चुनती है। सर, ये तो नया ट्विस्ट है। शैलेश सिंह मोहरा बना रहा है केदार को। वो जानता है इस सीट से जीतेगा तो अटल सिंह का खून ही, तो क्यों ना केदार को जिताकर राज बरकरार रखा जाए। हाजी सुनती हो, आ गए हम। आपको सबसे पहले हमसे मिलने की जल्दी थी? अपने पिताजी का हार चढ़ा हुआ फोटो नहीं देखेंगे? पति के साथ साथ अंदर का बेटा भी मार दिया क्या? विरोधियों के साथ जाके हाथ मिला लिया? तू अपनी फिक्र कर, तेरी उम्र कैद बरकरार रखेंगे, न तलाक देंगे न रिहाई। भैया आप आ गए? अरे अरे, आओ आओ वीर भरतवा, हमारे वनवास जाते ही राज्याभिषेक कर लिए और अब भैया 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 करके भरत मिलाप कर रहे हो। भैया आप गलत सोच रहे हैं। गलत तो तुम सब ने किया है हमारे साथ। एक एक जख्म याद रखी, और उस पे से हमारी बहन जो तबीयत से नमक छिड़कने पे लगी है। लेकिन याद रखना, घायल शेर लोमड़ियों से नहीं डरता। शेर भी अगर घर का भेदी बन जाए ना तो कहलाता विभीषण ही है। और राजनीति में राम तो कोई होता नहीं, सब रावण ही होते हैं। और लंका वो ही बचाता है जो लोमड़ी की तरह सोचे। ये तो चुनाव का फैसला बताएगा कि लंका किसकी होती है, लेकिन तुम्हारा भ्रम तोड़ने के लिए एक बात जरूर समझा देते हैं। बेटी को बाप का खून तो समझा जाता है, लेकिन वारिस लोग बेटे को ही मानते हैं। अटल सिंह का वोट हमें मिलेगा, तुम्हें नहीं। लिख लेना। भाभी आप यहाँ क्या कर रही हैं? भैया घर पे हैं। तुम्हारे भैया को हम और झेल नहीं पाएंगे। लेकिन भाभी प्लीज अब मत रोको, प्यार करते हैं हम तुमसे, अनीता से भी ज्यादा। प्लीज हमें न टुकरो, हमें
नाटक है, प्लीज। हम आपकी फीलिंग समझ सकते हैं भाभी, लेकिन हम वो नहीं कर सकते जो आप चाहती हैं। प्लीज। प्यार करते हैं हम तुमसे भी, अनीता से भी ज्यादा। प्लीज हमें ना टकराओ। केदार, केदार, केदार बेटा, केदार, केदार। सर पॉइंट ब्लैंक। शाह, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और गन को बैलिस्टिक जांच के लिए। मृदुला जी, सुना है हत्या से पहले भाई बहन के बीच बड़ी कहासुनी हो गई थी। क्या मतलब निकालें इसका कि सत्ता की भूख में आपने अपने विरोधी प्रत्याशी। जबान पे लगाम दो एसपी। केदार हमारा बड़ा भाई था और हम एक साफ छवि के नेता हैं। बेहतर होगा कि उस नेता के तनाव के कारणों का पड़ताल करें जिसका हत्या हुआ है। मतलब ये एसपी साहब कि हमेशा राजनीतिक षड्यंत्र नहीं होता। हर नेता का एक पर्सनल लाइफ होता है और केदार सिंह का पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था। हमारे छोटे भाई का हमारे बड़के भैया की बीवी के साथ में रिश्ता है। शर्म नहीं आती तुझे अपने छोटे भाई और भाभी के ऊपर ऐसा लांछन लगाते हुए? हम झूठ नहीं बोल रहे हैं अम्मा। अगर झूठ बोल रहे होते तो ये दोनों इस तरह आंख नीचे करके नहीं खड़े होते। क्या लगता है ये देवर भाभी का कोई खेल तो नहीं है? सर पहले तो हमें भी ऐसा ही लगा था, लेकिन जब अटल और वीर को बॉम्ब ब्लास्ट में मारने की कोशिश की गई तब हमारा नजरिया ही बदल गया। मतलब अटल सिंह तो वही कर रहा था ना जो वीर और ऋचा को चाहिए था, फिर वो अटल को मार के अपनी जिंदगी कॉम्प्लिकेट क्यों करते हैं? सर हमें तो ये लगता है कि मृदुला का ड्राइवर बिट्टू और शैलेश सिंह के बीच की साठगांठ का पर्दाफाश नहीं हो जाता, कोई अंदाजा सही साबित नहीं होगा। लेकिन अंदाजे तो लगाने पड़ेंगे मिश्रा। केदार की हत्या की वजह ऋचा और वीर के बीच का रिश्ता हो सकता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि शायद ये शैलेश और मृदुला के बीच की मिलीभगत है, या फिर उन दोनों के बीच चल रहा कोई चूहे बिल्ली का खेल। अपना सामान उठा और निकल जा यहाँ से। आप होती कौन है हमें इस घर से निकालने वाली? हम ये हमारे पति का घर है, हमारा बेटा वारिस है इस घर का। वो बच्चा बड़के भैया का है, उसका कोनो सबूत नहीं है। क्या पता कहाँ मुंह काला करके आई है। हम पर कालिक पोतने की कोशिश न कीजिएगा मृदुला दीदी। पुलिस के मन में आप चाहे जितना भी जहर क्यों ना घोल दे, ये कतई साबित नहीं कर पाएंगी कि केदार की जान हमने ली है। बेटा रो मत। चाचू, जिसने भी हमारे पापा को मारा होगा ना, उसे हम छोड़ेंगे नहीं, बदला लेंगे। ऐसी बातें नहीं करते, सो जा, सो जा।
सूरज, वीर, चमेली। क्या क्या हुआ भाभी? सूरज ने ये कमरे में वो कहीं गायब हो गया। आप परेशान मत होइए, हम फोन करते हैं पुलिस को। भगवान पे भरोसा रखिए, सूरज बिल्कुल ठीक होगा, आ जाएगा वापस घर। इस बच्चे को कहीं देखा है? साहब इस बच्चे को तो नहीं देखा है, लेकिन कल एक आदमी के गोद में बच्चा देखा था। उसके बाद सफेद रंग के टेम्पो में बैठा और फिर वो चला गया। कहाँ देखा? सर वो गांव के बाहर देखा था। सूरज का कुछ पता चला? बोलो ना। सूरज नहीं रहा भाभी। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? सर ये केस तो भून ही नहीं रहा। भुन इसलिए नहीं रहा क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन की दिशा को बार बार भटकाया जा रहा है। सर हमको समझे नहीं। ये केस शुरू जरूर अनीता और श्वेता के मर्डर से हुआ था, लेकिन वो केवल भटकाव था, पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए। असल में ये केस ना तो सत्ता का है, ना औरत का और ना ही जायदाद का। ये केस है प्रतिशोध का, बदले का। गुनहगार का टारगेट है अटल सिंह का परिवार, जो एक एक करके इसके परिवार के सदस्यों को खत्म करना चाहता है। इसलिए अब हमारी इन्वेस्टिगेशन एक नए सिरे से शुरू होगी। पहले पुलिस को लगता था कि श्वेता और अनीता की हत्याएं सिर्फ अटल सिंह को बदनाम करने की साजिश नहीं, बल्कि केदार को जेल भिजवाकर अटल सिंह की हत्या को अंजाम तक पहुंचाने का षड्यंत्र हो सकता था। लेकिन अटल सिंह की हत्या के बाद उनके बेटे केदार सिंह और पोते सूरज सिंह की हत्याओं के बाद पुलिस ने यह अनुमान लगाया कि यह कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं, बल्कि पारिवारिक रंजिश से ही इसका ताल्लुक था। कोई ऐसा था जो अटल सिंह के पूरे परिवार से बदला ले रहा था। लेकिन इस अनुमान को भी इन्वेस्टिगेशन का आधार बनाकर इस केस को कोई नतीजा देने में पुलिस को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अटल सिंह के परिवार का कोई एक दुश्मन नहीं था। ऐसे कई चेहरे और नाम पुलिस को भटकाने वाले थे जिनके पास वजहों की कमी नहीं थी, और षड्यंत्र इतनी चालाकी से पिरोया गया था जहां अनुमान सबूतों के अभाव में नतीजे नहीं तलाश पा रहे थे। आखिरकार पुलिस इस केस को कोई नतीजा दे पाएगी, ये हम जानेंगे कल रात 10:30 बजे इस केस के तीसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। बड़ा अजीब इत्तेफाक है, पहले घर के मुखिया अटल सिंह को मारा गया, फिर उनके बड़े बेटे केदार सिंह को, और फिर केदार सिंह के बेटे सूरज सिंह को।
ऐसा कौन हो सकता है जो घर की 3 नस्लों का सफाया करके किसी बिल में छुपा बैठा है या फिर अच्छाई का मुखौटा पहनकर इस घर के हितैषी होने का दिखावा कर रहा है? एसपी साहब, अब तक तो आप हम सबको अपने गिरेबान में झांकने का सुझाव दे रहे थे, अब पता चला दुश्मन घर का नहीं कोई बाहर वाला है। घर का भेदी भी लंका ढा सकता है। आप अब भी हम सब पर उंगली उठा रहे हैं। आस्तीन के सांप दिखाई नहीं देते, हो सकता है जहर आपके अंदर भरा पड़ा हो। क्या बकवास है ये? आपके पास तो मकसद भी था और साथ भी। सर, आप बिना फिर से बीती बातों को लेकर बैठ गए। हम मानते हैं कि भाई के कत्ल का शक है आपको हम पर और भाभी पर, लेकिन आप खुद एक बार सोचिए जरा कि हम अपने पिता और एक माँ अपने बेटी की हत्या कैसे कर सकती है। हम तो यहाँ सिर्फ आप लोगों के चेहरे पढ़ने आए हैं, लेकिन एक चेहरा ऐसा है जिसे बार बार देखकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे इस घर का सदस्य माने या ना माने। ये हमारे पिताजी के बहुत वफादार हैं, चाचा बुलाते हैं हम इन्हें। हमने इस घर का नमक खाया साहब। हम कौन सा तुम्हें गोली खिला रहे हैं? हाँ, ये हो सकता है कि कोई तुम्हें दगाबाजी का टॉनिक जरूर पिला रहा हो। क्यों मृदुला जी, आप तो जितनी ऊपर हैं उतना जमीन के नीचे रेंगती हैं। आप फिर अंधेरे में तीर छोड़ रहे हैं। हो सकता है आपने सबकी पीठ में छुरा घोंपा हो, क्योंकि आपको तो ऐसा लगता है कि आपकी पीठ में छुरा घोंपा गया था। मतलब क्या है आपका? आप अपने पिता और भाई दोनों से नफरत करती थी। पिता से इसलिए क्योंकि आपको लगता था कि आपके पति की हत्या में उनका हाथ था, और भाई से इसलिए कि उसके रहते आप अटल सिंह की वारिस कभी बन ही नहीं पाएंगे। इसलिए केदार सिंह के बेटे सूरज सिंह को मारकर इस खानदान के वारिस का खात्मा कर दिया। बस, अब एक शब्द भी और बोले ना तो मान हानि का मुकदमा कर देंगे हम आप पे। आपके पास कौन सबूत है हमको दोषी करार देने का? नहीं ना? तो अपनी जबान पे ताला लगा लो, वरना एसपी साहब, आप गलत दिशा में तहकीकात कर रहे हैं। हम मानते हैं कि इस घर में आपस में सब लोग एक दूसरे से द्वेष करते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे को मार देंगे। माँ जी, आप तो बुजुर्ग हैं, आप हमें बता सकती हैं कि ऐसा कौन हो सकता है जो इस खानदान से अपनी दुश्मनी निकाल रहा हो? हमें तो पहले से ही लग रहा था, सिवाय शैलेश सिंह के अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। और उसकी वजह आप ये बताएंगी कि शैलेश सिंह की टिकट अटल सिंह को मिल गई। इस दुश्मनी की कोई और वजह भी हो सकती है सर। शैलेश सिंह की बेटी का तुमसे रिश्ता ना हो पाना? नहीं सर, हम उस वजह के बारे में आपको बताना चाहते हैं जो 19 साल पहले पैदा हुई थी। 19 साल पहले? 19 साल पहले बाबूजी ने शैलेश सिंह से उसकी जमीन सस्ते दामों में खरीदी थी, और फिर वही जमीन बाबूजी से सरकार ने फ्लाईओवर बनाने के लिए 3 गुना ज्यादा दामों पे खरीद ली। शैलेश सिंह को लगा बाबूजी ने उसको ठगा है, धोखा दिया है, लेकिन शैलेश सिंह की मां की मर्जी से ही वो जमीन बेची गई थी। एसपी, ये क्या हो रहा है? देखो, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। एसपी, ये पुलिस या गुंडागर्दी बंद कर दो, नहीं तो तुम जैसे नेताओं को तलब करने के लिए कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। तुम्हारे ऊपर वालों तक पहुंचे मेरी। उससे पहले अगर मैंने तुम्हें ऊपर पहुंचा दिया तो किस ऊपर वाले से बात करोगे? अभी जो पूछा जाए उसका सीधा सीधा जवाब दो, वरना जानते हो ना क्या हो सकता है। खींच दूं उंगली? पूछो पूछो, जो पूछना है पूछ लो। ये बंदूक नीचे कर लो, नीचे करो, नीचे करो। बोलो, क्या षड्यंत्र रचा तुम लोगों ने? आपको कोई कंफ्यूजन हो गया हमारे बारे में? हम कोई षड्यंत्र नहीं रच रहे हैं। अरे, हम जानते तक नहीं ये बिट्टू चौहान है कौन, और उसने हमारे नंबर पर फोन क्यों किया है। मतलब तुम अभी वहीं के वहीं खड़े हो जहां हमने तुम्हें छोड़ा था। देखिए, हम मानते हैं कि अटल सिंह के साथ हमारी कट्टर दुश्मनी थी, लेकिन हम इतने बेवकूफ नहीं कि उसके सारे खानदान को खत्म करके हमारा पॉलिटिकल करियर खत्म कर दें। तो शैलेश सिंह, अटल सिंह के वफादार सोहन सिंह का तुमसे मिलने का क्या राज था? किस राज की बात कर रहे हैं आप? ज्यादा चालाकी मत करो।
हम सब कुछ पता करके आए हैं। जब से एक कांड शुरू हुआ है, सोहन सिंह लगातार तुमसे मिल रहा था। इस कांड को अंजाम देने का षड्यंत्र रच रहे थे ना तुम? क्या योजना थी तुम्हारी? हम कोई योजना नहीं बना रहे थे। अरे वो दल बदलू तो हमारे पास काम मांगने के लिए आया था। वो कह रहा था कि अटल सिंह के सारे कारोबार के बारे में हमें जानकारी देगा। हाँ, कहानी अच्छी है साहब, ये कहानी नहीं है, सच है। तो फिर उसे रखा क्यों नहीं अपने पास? अगर तुम अटल सिंह को मारना नहीं चाहते थे तो सोहन सिंह को अपने पास रख के अटल सिंह को दिवालिया तो बना सकते थे। उसे हमारे पास रख के हम दिवालिया बन जाते तो, इसलिए हमने उसे काम पे नहीं रखा। हमें तो पहले से ही पूरा शक था कि अटल सिंह ने उसे भेजा हमारे पास हमारे कारोबार के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। शैलेश सिंह, आदमी तुम बहुत चालाक हो, लेकिन याद रखना, जिस दिन मुझे तुम्हारे खिलाफ एक सबूत मिल गया ना तो आपकी जूती और हमारा सर। हाँ, कहाँ जा रहे हैं सोहन बाबू? तीरथ पर जा रहे हैं साहब। क्यों, आप बहुत बढ़ गए हैं क्या? कैसी बात कर रहे हैं साहब? दरअसल हम तो अटल जी के खानदान की सलामती के लिए दुआ करने के लिए जा रहे हैं साहब। तो शैलेश सिंह के पास नौकरी किसकी सलामती के लिए मांगने गए थे? शैलेश सिंह के पास नौकरी हम मांगेंगे? हाँ, अटल सिंह की पीठ में छुरा घोंपने की योजना तुमने शैलेश सिंह के साथ मिलकर बनाई थी। कैसी बात कर रहे हैं साहब? दरअसल साहब, कुछ रोज पहले हमें पैसों की बहुत जरूरत आन पड़ी थी, तो हमने अटल जी से मांगे। उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा इलेक्शन का टाइम है, फिजूल खर्ची वो नहीं कर सकते। अब आप ही बताइए ना साहब, जब उन्हें हमारी परवाह नहीं है तो हम उनके यहाँ नौकरी काहे करें? इसलिए तुमने दर बदल लिया और शैलेश सिंह के साथ मिलकर अटल सिंह के परिवार का खात्मा कर दिया। कैसी बात कर रहे हैं साहब? ये नीच हरकत हम नहीं कर सकते साहब। हम धरती मैया की कसम खा के कह रहे हैं साहब। गीता पे हाथ रख के हमने मुजरिमों को झूठ बोलते देखा है, इसलिए तुम्हारी ये कसम हमारा शक दूर नहीं करेगी। शाह, तलाशी लो इसके घर की। साहब, चाबी लो। साहब, मिश्रा, वहां देखो, वहां देखो। सर, ये देखिए। सर, इस बैग में ये बम बनाने का सामान मिला है। धरती में ही गाड़ दें अब। लेके जा सर। हम सच कर रहे हैं साहब, हमने कुछ नहीं किया। आप ही बताइए साहब, अगर हमने बम बनाया होता तो क्या बम बनाने का सामान हम अपने घर में छुपाते? हमें फंसाया जा रहा है साहब। कौन फंसा रहा है? वीर सिंह। क्यों? अब ये तो हमें नहीं पता साहब, लेकिन हाँ, पिछले कई हफ्ते से वो अटल जी के कंपनी अकाउंट से पैसे निकाल रहा है और शायद उसे शक हो गया कि हम उसकी छानबीन कर रहे हैं, इसीलिए हमें फंसा रहा है साहब। शाह, क्रॉस वेरीफाई करो। सोहन सिंह जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो वाकई में सच है या फिर वो वीर का नाम लेके अपना ही कोई षड्यंत्र कर रहा है? सर, वो वीर आया है। सर, हम सोहन जी की अग्रिम जमानत लेकर आए हैं। आप उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। उस आदमी के घर से बॉम्ब बनाने का सामान मिला था। जिस आदमी ने तुम्हारे पिताजी को मारने का षड्यंत्र रचा, तुम उसकी जमानत लेके आए हो? सर, हमें नहीं लगता कि उन्होंने कुछ भी किया है। उन्हें कोई जरूर फंसा रहा है। कौन फंसा रहा है? ये तो हमें नहीं मालूम सर। बस हम इतना जानते हैं कि हम उनको छुड़ाने के लिए आए हैं और आप उनको प्लीज छोड़ दीजिए। ये बेल पेपर से सर। आइए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? दीदी, हमने जमानत कराई है इनकी। क्या? तुम इसकी जमानत कैसे करवा सकते हो? इसने हमारे बाबूजी का जान लिया है। हमारे सूरज की जान ली है। तुम छोड़िए। अरे भाभी, भाभी सुनिए मेरी बात सुनिए। इन्होंने किसी की जान नहीं ली है, इनको सिर्फ फंसाया गया है। तुम भोले हो इसलिए इसकी बातों में आ गए, लेकिन हम इसकी बातों में नहीं आएंगे। ये है हत्यारा। हमने किसी को नहीं मारा है। तो फिर बॉम्ब बनाने का सामान तुम्हारा घर से कैसे मिला? हमसे ऐसा सवाल मत करो। अगर पूछना है
तो अपने लाडले भाई से पूछो ना। बड़ी ही नीच और नमक हराम किस्म के आदमी हैं आप। अपने आप को बचाने के लिए तुम उसी इंसान पर इल्जाम लगा रहे हो जिसने तुम्हारी जमानत करवाई। जमानत हमें बचाने के लिए नहीं करवाई है, अपने आप को बचाने के लिए करवाई है। सोहन चाचा, आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं साफ साफ बोलिए ना। पिछले 3 हफ्ते से तुम्हारे इशू किए हुए चेक से कंपनी के अकाउंट से कैश निकाला जा रहा है। 2 करोड़ रुपए अभी तक निकाला जा चुका है। किन चेक्स की बात कर रहे हैं आप? मैंने कोई चेक इशू नहीं किए और ना ही कोई पैसा निकाला है। क्या वीर को वाकई नहीं मालूम था कि उसके द्वारा साइन किए हुए सेल्फ बियरर चेक्स के जरिए उसके पिता की कंपनी से पैसे निकाले जा रहे थे, या फिर वो दिखावा कर रहा था? जाहिर था कि इस खुलासे के बाद वीर के परिवार का विश्वास उस पर से डगमगाने लगा था। इन सब बातों से यही अनुमान लगाया जा सकता था कि या तो भोला भाला दिखने वाला वीर सच में इन सब वारदातों के पीछे था, या फिर बाकियों की तरह वो भी परिस्थिति का फायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा करने में लगा था। लेकिन जब पुलिस ने इन कारणों की तहकीकात शुरू की तो एक और षड्यंत्रपूर्ण कहानी उभर कर सामने आई। सर, ये सिग्नेचर जाली है, बिल के सिग्नेचर से मैच नहीं हो रहा है। मिश्रा, बैंक का सीसीटीवी फुटेज चेक करो, पता लगाओ ये चेक्स कौन क्लियर करवाने आ रहा था। सर, ये देखिए, बैंक के टोकन के हिसाब से ये आदमी पैसे निकलवाने आया था। मुझे ये आदमी जल्द से जल्द चाहिए। सर, बोल किसने दिए थे तुझे ये चेक? बोल। बता दो। रिचा के कहने पे साहब। रिचा से क्या कनेक्शन है तेरा? रिचा हमारी गर्लफ्रेंड है, सारे चेक्स उसी ने हमें दिए। धीरे धीरे सारे पैसे निकाल के भाग जाने का प्लान था साहब। रिचा कहाँ है? अपना कमरे में होगी, पर आज का पूछने आए आप उससे? जिन चेक से वीर के जाली साइन लेकर पैसे निकाले गए थे उसमें रिचा का हाथ है। रिचा को लेकर आओ। सर, आपको फिर से कोई गलतफहमी हो रही है। रिचा, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। पैसे निकालने के बाद रिचा का अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने का प्लान था। बॉयफ्रेंड? देख लिया अम्मा, हम आपको बड़के भैया के कत्ल वाले दिन से ही कह रहे हैं कि वो औरत हमारा खानदान पे एक बहुत बड़ा धब्बा है। अब तो हमको यकीन हो गया है कि हमारा बाबूजी का और सूरज का कत्ल उसी ने किया है। सर, रिचा कमरे में नहीं है। मिश्रा, अपने आदमियों से कहो गांव को चप्पा चप्पा छान मारे। मुझे हर हालत में रिचा चाहिए। सर, सर, आपको क्या लगता है रिचा ही सारी हत्याओं की मास्टरमाइंड है? हो सकता है शाह, लेकिन वो अकेली औरत इतने बड़े कांड नहीं कर सकती। जरूर कोई उसके साथ मिला हुआ है। गोलू, तुम्हें पता है हम बहुत अकेले पड़ गए। सूरज भैया भी हमें छोड़कर चले गए और पापा भी। स्वाति, क्या कर रही हो यहाँ? अंदर चलो, मना किया था ना तुझे बाहर जाने के लिए। क्या हुआ? दादी, हमने वहाँ किसी को देखा है। कोई नहीं है बेटा वहाँ। चलो अंदर, तुम चलो, आ जाओ आ जाओ। दादी, हम सच कह रहे हैं, हमने वहाँ सच में किसी को देखा था। किसको देखा था बेटा? उसने काले कपड़े पहने थे, एकदम ड्रैकुला जैसे। ड्रैकुला जैसा? आप उसको अंदर लेके चलिए, हम देखते हैं, हम चेक करके आते हैं। मान सिंह, कोई दिखा क्या? कोई नहीं साहब। ये कहाँ जा रही हैं आप? मंदिर जा रहे हैं, और कहाँ? लेकिन इस वक्त आपका अकेले बाहर जाना ठीक नहीं होगा, हम चलते हैं आपके साथ। हमारी चिंता छोड़ो, हम आते हैं। हमें शक है रिचा के साथ कोई और भी मिला हुआ है। पिछले कुछ दिनों में आपने रिचा को किसी और से मिलते हुए देखा है? ऐसा हमें तो कुछ मालूम नहीं सर। अगर आपको पूछना ही तो जाके उसके बॉयफ्रेंड से जाके पूछिए ना। मृदुला जी कहाँ हैं? हाँ, वो मंदिर गई हैं। किसके साथ? अकेले गई।
आपने उन्हें अकेले क्यों जाने दिया? आपको पता है उनकी जान को खतरा हो सकता है। मृदुला मंदिर आई नहीं। आई नहीं? वीर को कॉल करो। स्विच ऑफ। घर पर भी फोन नहीं उठा रहा सर। मूव। इसे उठाओ। सांसें चल रही हैं, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। सब डेड। आप कहाँ थे दिन? सर हम फैक्ट्री में थे, हमें वही इस हादसे का पता चला। मृदुला कहाँ है? हमें नहीं पता, हमें तो लगता है कि क्या लगता है? अब देखिए ना, पहले ऋचा गायब हुई, उसके बाद मृदुला। ऐसा तो नहीं कि कहीं ये दोनों मिले हुए हैं? अटल सिंह के परिवार का अब सिर्फ इकलौता सदस्य वीर ही पुलिस की आंखों के सामने था। बाकी जिंदा बचे लोग आखिर कहां थे, इससे पुलिस भी सकते में थी। माना यह जा रहा था कि शायद ऋचा ही थी जो अटल सिंह के किसी दुश्मन के साथ मिलकर अपने परिवार को नुकसान पहुंचा रही थी, लेकिन अपने बेटे सूरज की हत्या में उसका हाथ होना कहीं ना कहीं उसकी भागीदारी पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा था। लेकिन मृदुला के गायब होने के बाद वीर के परिवार पर हुए हमले की कहानी इन हादसों में मृदुला की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर रही थी, और सोहन सिंह का मृदुला और ऋचा के मिले होने का संकेत देना उसे भी पुलिस की शक की सूची में शामिल कर रहा था। फिलहाल पुलिस को इंतजार था वीर के होश में आने का, और साथ ही साथ वो इस तलाश में भी जुटी थी कि आखिर वीर की मां मीनाक्षी और भतीजी स्वाति इस वक्त कहां हो सकते हैं। सर, वीर अब खतरे से बाहर है, लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया। उसे जैसे ही होश आए हमें उसका बयान लेना है, क्योंकि अटल सिंह के घर जो कुछ भी हुआ उसमें वो अकेला आई विटनेस है। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से बंगले से जो फ्रूट्स मिले हैं उसमें सेडेटिव्स है, और बंगले की एक कार भी गायब है। इसका मतलब किडनैपर्स ने किडनैपिंग करने के लिए बंगले की गाड़ी यूज की। उस गाड़ी का नंबर हर चेक पोस्ट, हर टोल नाके पे सर्कुलेट करो। सर। शाह, तुम गांव चले जाओ, पता करो हाल फिलहाल में गांव के अंदर या आसपास किसी अनजान आदमी को देखा गया है। इससे हमें किडनैपर्स का कोई क्लू मिल सकता है। सर, इसने किसी आदमी को ठाकुर साहब के बंगले के पास देखा था। मैंने उसे इस गांव में पहले कभी नहीं देखा, पर हाँ साहब, वो ठाकुर साहब के बंगले की तरफ ध्यान से देख रहा था, जैसे वो उसमें घुसने की फिराक में। उसका हुलिया बता सकते हो? साहब, आदमी काले रंग का कपड़ा पहना हुआ था, जैसे सपेरे पहनते हैं। सपेरा? शक्ल देखी थी उसकी? उसका स्केच बनाने में हमारी मदद कर सकते हो? हाँ साहब। सर, स्केच तैयार है। शाह, सोहन सिंह को बुलाओ। सर। पहचानते हो इसे? हाँ साहब, अच्छे से पहचानते हैं। देखो, अभी तो हमने आधा सच बताया, और खामोश रहने के लिए हमें 2 करोड़ रुपए चाहिए। अगर सोहन सिंह की बताई कहानी सच्ची है तो इस आदमी के पास बहुत बड़ा मोटिव है अटल सिंह के परिवार से बदला लेने का। शाह, सोहन सिंह बता रहा था कि ये आदमी पथारा गांव में रह रहा था। तुम पथारा गांव जाओ और इस आदमी की तलाश शुरू करो। सर। सर, ये आदमी इसी भट्टे पे काम करता है, पर 3 दिन से दिखा नहीं।
सर उस आदमी का पता चल गया है। पथारा गांव में एक ईंट की भट्टी पे काम करता है, लेकिन 3 दिन से गायब है। हो सकता है ये आदमी रिचा या मृदुला से मिला हुआ हो। इसकी तलाश तेज कर दो। अटल सिंह की बीवी और पोती दोनों अगवा हैं और इस आदमी के जरिए हम उन तक पहुंच सकते हैं। सर सर एक इन्फॉर्मेशन मिली है, एक अनजान सपेरा गांव के बाहर एक झोपड़े में रह रहा है। जाके पता करो, कहीं वो हुलिया बदल के तो वहां नहीं पहुंच गया। हाँ मिश्रा। सर बंगले से जो कार गायब हुई थी उसे हाईवे के पास जंगल में दिखा गया है, हम वहीं जा रहे हैं सर। लोकेशन का एड्रेस SMS करो मुझे। ये रेस से गाड़ी। मिश्रा, गाड़ी में से कुछ मिला? नहीं सर, लगता है सारे सबूत मिटाने के बाद गाड़ी यहाँ छुपाई गई। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, शायद कोई लीड मिले। सर यहाँ कूदो। रुको रुको। वर्मा बॉडी को बाहर पकड़ा। गरीब आदमी है साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब, हम गरीब आदमी। भागा क्यों था? आप लोगों के डर से साहब। मासूम बनने का दिखावा मत कर, सब जानते हैं क्या हस्ती है तू। विजय सिंह हो ना तुम, अटल सिंह के छोटे भाई? नहीं नहीं साहब, हम तो गई। सब पता कर लिया है हमने। क्या अपराध किया था तूने 19 साल पहले? हाँ, हम अटल सिंह के भाई, लेकिन हमने कोई अपराध नहीं किया था। बताया गया था हमको। भैया 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 कहाँ हो गया है? भैया ने खुद हमें वहां बुलाया था, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और गांव वाले हमें ना सिर्फ उस औरत का हत्यारा बल्कि। क्या सोच रहे हो? हमारा भाई है तो पक्ष लेंगे उसका, अपराध किए है तो सजा मिलेगी। भैया हम कुछ नहीं। हमारा तेरे से कोई रिश्ता नहीं, निकाल बाहर में कोई से गांव से। हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। हम बहुत बोले पर भैया हमारी एक बात नहीं सुने, और गांव वाले हमें मार के गांव से बाहर निकाल दिए। 19 साल से हम खाना बदोशी की जिंदगी जी रहे हैं साहब, न अपने घर आ सकते हैं न अपने गांव आ सकते हैं। लेकिन तू वापस आया, अब ये बता कि किस मकसद से आया और किसके कहने पे आया? हम सुने थे कि अटल, उसके बेटे और पोते की हत्या हो गई है, तो हम अपनी भाभी से मिलने से अपने आप को रोक नहीं पाए साहब। तो फिर हमें देखकर भागा क्यों था?
और ऐसे सपेरा बन के क्यों घूम रहा है? हमारा गांव में आना जाना मना है, इसके लिए हम ये भेष बदल के घूम रहे हैं साहब। और भागे थे आप लोगों के डर से साहब। भागा इसलिए था क्योंकि मृदुला को मारकर उसकी लाश झोपड़े के पास गड्ढे में छुपा रखी थी। हमने तो 19 साल से मृदुला को नहीं देखा है। हम अपनी भतीजी को क्या मारेंगे साहब? रिचा कहाँ है? कौन रिचा? जब तक ये सच ना बोले वर्मा, जम के धुनाई करो इसकी। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं। हेलो, ओके सर, हॉस्पिटल से फोन आया था, वीर को होश आ गया है। ठीक है, तुम हॉस्पिटल जाओ। सर नहीं सर, पहले हमने कभी इसे देखा नहीं। पक्का? पक्का सर। अगर इस आदमी ने तुम्हारी फैमिली पर अटैक नहीं किया तो फिर किसने किया? सर हमने उसका चेहरा देखा नहीं। तो फिर उसने तुम्हारी फैमिली को किडनैप कैसे किया? किडनैप? हाँ, तुम्हारी माँ और स्वाति को किसी ने किडनैप कर लिया है। अम्मा और स्वाति? हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। अम्मा स्वाति को खाना खिला रही थी, तभी दरवाजे पर घंटी बजी। सर अम्मा और स्वाति, प्लीज ढूंढिए सर उनको। हम पर भरोसा रखो, हम उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। सर, ना ही वीर विजय को पहचान पाया और ना ही विजय ये कबूल कर रहा है कि उसने कुछ भी किया है। अगर विजय ने वहां हमला नहीं किया तो उसके अलावा कौन हो सकता है? हाँ मिश्रा, ठीक है, हम पहुंचते हैं। सर, सोहन ने दिल्ली की टिकट्स बुक करवाई हैं, वो फिर से भागने की फिराक में है। क्या हुआ साहब? आप कौन सी यात्रा पे जा रहे हो? डिक्की खोलो। जी साहब, वो सोचा कि थोड़े दिन के लिए गांव से बाहर होकर आता हूँ। सर, इतना सारा कैश कहां से आया तेरे पास? साहब ये मेरे जिंदगी भर की कमाई है। झूठ बोलेगा तो बाकी की सारी जिंदगी जेल में कटेगी तेरी। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब, मैं सच सच बोल रहा हूँ सर। जब तक ये सच ना बोले पीटते रहो इसे। नहीं साहब, साहब सुनिए सर बहुत तोड़ा मगर जबान नहीं खोल रहा। एक काम करो, इसके फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ, जिससे भी इसने पैसे लिए होंगे ये जरूर उसके टच में होगा। सर, हमने सोहन के फोन रिकॉर्ड स्कैन किए, ये नंबर देखिए। इस नंबर से सोहन ने उसी वक्त बात की थी जब सोहन ने हमें विजय के बारे में बताया था। ये नंबर किसका है? किससे बात की थी तूने हमें विजय के बारे में इंफॉर्मेशन देने के बाद? देखो, अभी तो हमने आधा सच बताया और खामोश रहने के लिए हमें 2 करोड़ रुपया चाहिए। यस सर। क्या प्रोग्रेस है? बस थोड़ी देर में सर, अपडेट करते रहो। प्लीज मुझे छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ने के लिए लगाया था। रुक जाओ, बहुत दौड़ा लिया।
जो अपने जिस्म को काट कर खुद को पीड़ित दिखाने का दिखावा कर सकता है, उसकी तुलना किससे की जाए? खून पीने वाले दरिंदे से, या उस छोटी सी दीमक से जो अपने पे आ जाए तो आशियाने जर्जर कर देती है? दरिंदे और दीमक तो बहुत छोटे से उदाहरण ले लिए साहब आपने हमारे लिए। हम तो सर पे कफन मान के चले थे। हम तो सोचे थे कि मारने वाले को ऐसी मौत दें कि वो 5 तत्वों में विलीन भी ना हो पाए, लेकिन हर मरने वाला हमारा दुश्मन था भी नहीं ना सर। कुछ मौतें तो ईंधन का काम करती रही इस तबाही की आग में। बेचारी अनीता, हमारे प्यार के नाम पे कुर्बान होना पड़ा सर उसे, और जरिया बने बिट्टू बाबू, जो चंद पैसों के लिए केदार सिंह को फंसाने का मोहरा बना हमारे लिए। वीर जी कहाँ है? लेकिन अनीता की कुर्बानी भी केदार सिंह का कुछ बिगाड़ नहीं सकी सर। फिर हमने इस्तेमाल किया केदार सिंह की रखेल श्वेता का। क्या हुआ? मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? केदार कहाँ है? अंदर है। हमने बिट्टू का इस्तेमाल फिर किया सर। बॉम्ब प्लान करवाया हमने उससे अटल सिंह के मंच के ठीक नीचे। बहुत अफसोस हुआ हमें, साला बच गया। इसलिए तूने अटल सिंह को हॉस्पिटल में मरवा दिया? मरवाया नहीं सर, हमने खुद मारा उस साले को अपने हाथों से। लाइट कैसे चला गया? पता नहीं सर। तुम्हारे अस्पताल में पावर बैकअप जैसी चीज नहीं है क्या? है सर, पर पता नहीं है कैसे। कौन है? चुप चुप चुप। अटल सिंह के बाद अगला नंबर था केदार बाबू का, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी के मुंह से अनीता के बारे में सुन लिया था। प्यार करते हैं हम तुमसे भी, अनीता से भी ज्यादा। प्लीज हमें ना टुकराओ। क्या हुआ भैया, आपने बुझाया? बुला? हमें तेरा सारा खेल पता चल गया है। हमें जेल भिजवा कर हमारी बीवी को अपनी रखेल बनाना चाहता है कमीने। नहीं भैया, आपको कोई गलत फहमी। ऋचा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? केदार! केदार! अटल सिंह को मारा, केदार सिंह को मारा, मृदुला की जान ली, पर उस नन्ही सी जान सूरज से तेरी क्या दुश्मनी थी? मृदुला को तो हमने मंदिर जाने से पहले ही मार दिया था सर। और जहां तक बात रही उस नन्ही से बच्चे की, चाचू, जिसने भी हमारे पापा को मारा होगा ना, उसे हम छोड़ेंगे नहीं, बदला लेंगे। हाथ जरूर कांपे थे हमारे, उसके इरादे से हम डरे नहीं थे, लेकिन हमारे घाव और भी हरे हो चुके थे। ये हमारा प्रतिशोध था, बदला। उस बच्चे की आंखों में हमें हमारा अतीत का दर्द दिख गया था। हमने नहीं मारा उसको सर, बिट्टू से मरवाया, और वो बिट्टू का भी आखिरी कत्ल था। उसके बाद अपने अपनी आंखों से देखा ना सूरज के साथ बिट्टू की लाश को। नफरत का ये जो मंजर तूने खड़ा किया, उसका सच तो तूने उगल दिया। उसका मकसद क्या था वो भी बता दे। तो आप खुद ही बता दीजिए सर। जब भी आप ऋचा, मृदुला, शैलेश, सोहन की गुत्थी पकड़ते थे ना, हमें बड़ा मजा आता था। हमें लगता था जैसे हम चाहते हैं वैसे ही नाच रहे हैं। तेरा खेल तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तूने विजय को पहचानने से मना कर दिया था, और उसके बाद तेरा वो सब्स्टिट्यूट सोहन सिंह शहर छोड़ने से पहले ही हमने उसे धर लिया
और फिर उसने जो हमें इंफॉर्मेशन दी उसके हिसाब से हमने तुझे धर लिया। और रहा तेरे खेल का मकसद, तो वो ये है कि तू अटल सिंह का सगा बेटा नहीं है। किससे बात की थी तूने हमें विजय के बारे में इंफॉर्मेशन देने के बाद? बोल सुमन सिंह, ये नंबर किसका है? वो हमें वीर का। वीर सिंह? हाँ साहब, तब वो होश में था और ये सारा कांड उसी का किया है। और तूने उसका साथ दिया? नहीं साहब, हमें तो उसी समय पता चल गया था साहब, जब आपने हमें विजय सिंह का स्केच दिखाया था। बस हमने अपनी जुबान बंद करने के लिए उससे 2 करोड़ मांगे थे साहब। ये सारा कांड वीर सिंह ने किया है? तो कहीं ये वीर सिंह विजय सिंह का बेटा तो नहीं है? हाँ साहब, ये उसका ही बेटा है। अटल सिंह ने अपना पाप विजय सिंह के सर पर थोप कर उसे गांव से निकलवा दिया था साहब। बाद में उसका पश्चाताप हुआ, फिर उसने वीर को अपने बेटे की तरह रखा। लेकिन साहब, वीर को सच पता चल गया और वो अपने बाप का बदला ले रहा है साहब। बस यही चूक हो गई थी सर हमसे, जिंदा छोड़ दिया उस सोहन को। अपराधी कितना भी शातिर हो, एक ना एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। ले, अपने बाप से मिल ले, तुम्हारे इस खेल का यही अंजाम होना था। बाबूजी, आपको हम पे गर्व है ना? हाँ बेटा, तुमने हमारा बदला पूरा किया। कैसे ना करते बाबूजी, आखिर हमने आपसे वादा किया था। जानते हैं एसपी साहब, 2 साल पहले तक हमें मालूम ही नहीं था कि हम इनके बेटे हैं। कहाँ निकाला इसे? याद कर रही थी अपने पुराने दिनों को। किसी ने देख लिया तो? आखिर कब तक हम राज छुपाएंगे? कभी ना कभी तो हमें सच बताना पड़ेगा ना वीर को। सच्चाई बताने की क्या जरूरत है? उसके बाप ने जो किया वो? उसके बाप ने कुछ नहीं किया, सब कुछ किया धरा आपका ही था और फंसा दिया अपने छोटे भाई को। हम सिर्फ सच्चाई पता करना चाहते थे और हम सच्चाई की नींव तक पहुंचे। और फिर एक दिन हम बाबूजी से मिले। कौन हो बेटा? हम आपके बेटे हैं, वीर। बाबूजी, अम्मा गए बाबूजी? जब हमें गांव से निकाला गया तो हमें कहीं काम नहीं मिला, पर तुम्हारी अम्मा ये कड़ी जिंदगी झेल नहीं पाई। बेचारी भूखमरी और कमजोरी में चल बसी। क्या मिला बदला लेके? तेरे बाबूजी ने सारी जिंदगी मजदूरी की और अब बाकी की सारी जिंदगी जेल में बिताएंगे। तोड़ो। कहते हैं कि आप जो बोते हैं वो कई गुना बन के फलता है। इसीलिए कहा जाता है कि नफरत और प्रतिशोध जैसी नकारात्मक भावनाएं जब भी मन में उठें तो उन्हें कभी भी पलने नहीं देना चाहिए। ये ऐसी भावनाएं हैं जो अगर प्रबल हो जाएं तो ऐसे अनर्थ की तरफ ले जाती हैं जहां इंसान अपना आपा खोकर बड़े से बड़ा अपराध करना भी उचित समझने लगता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको
जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।